नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप वो जजमेंट वाला दिमाग में रखोगे ना कि भैया मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या कौन सोचने वाला है, दुनिया में अकेले आओ अकेले जाने वाले हो भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वी नेवर learned or never been taught to introspect ourselves। ताऊ का बेटा को देख क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, देख उसका बेटा को कितना मार्क्स लेके आया, देख उसका बेटी को, शर्म से डूब जा। स्पेंड सम मी टाइम। On behalf of CCNPC, Career Counseling and Placement Cell, I welcome Dr. Satyajit Sinha. Satyajit Sinha, he is basically from Bengal, Bengali folk. Satyajit Sinha is an educator and also he is a career counselor, researcher and disability advocate. Along with this, he is also co-founder of Dr. Sinha Unplugged. So without any further delay, let us welcome Dr. Satyajit Sinha sir for introduction sir. Over to you sir. थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शेफाली मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में बात करें तो चलेगा? अंग्रेजी से बेटर हिंदी है, राइट? मेरे लिए भी ग्रेट। सब प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल मैम, आई एम थैंकफुल टू देम, थैंकफुल टू एवरीवन। सबको मेरा धन्यवाद। मैं सिंपल सा एक स्टूडेंट था जो अभी भी हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ रिसर्चर, व्हाट आई फील समथिंग विच मेक यू अ गुड टीचर, गुड रिसर्चर इज योर स्टूडेंट स्किल सेट, लर्निंग स्किल सेट। अगर आप खुद को स्टूडेंट मानते रहोगे तो आप बहुत अच्छा टीचर बनोगे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एनी हाउ, दैट इज कैरियर। मुझे अब ये समझना है कैरियर होता है क्या है। यस जेंटलमैन, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट स्ट्रिप, खड़े हो जाओ। आपके हिसाब से कैरियर का मतलब क्या है? एकदम आपके हिसाब से क्या मतलब है? गलत बोलो, सही बोलो, मैटर नहीं करता, पर कुछ बोलो, कोई बात नहीं। नर्वस फील कर रहे हो थोड़ा सा? आप कौन से कोर्स में हो? बीए फर्स्ट ईयर। आप बीए क्यों लिए हो? आपने ये सब्जेक्ट, ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया? आपके कॉलेज में है गोल? आपका गोल क्या है? यूपीएससी। क्यों? वेरी गुड, बट ड्रीम जो है वो क्यों है? वो ड्रीम आपका ड्रीम है। आई अग्री विथ योर वर्ड्स एंड यू हैव द होल ऑल द राइट्स टू हैव दिस ड्रीम, because the same question I asked one of the IAS officer कि there is a student कि वो मुझे पूछा था कि सर मुझे यूपीएससी देना है। मैं आपको, अब बैठ जाओ, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं फुल जनता को बोल रहा हूँ, यहाँ जो जनता है, कि मुझे बोला कि सर मुझे यूपीएससी देना है। तो मैंने पूछा क्यों? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई ऑल्सो वॉज द training and placement officer of India's two of the biggest university, you can say, by the student mass. One is so मैं खुद अपने हाथों से more than 5,000 students का placement करवाया हूँ in different companies. So बात वो नहीं है, placement होना या कर लेना, नौकरी पा जाना बड़ी बात नहीं है। That lady told कि सर पहला तो मुझे 94% मिला है, और सर इसमें ना बहुत पावर है, बहुत ग्लैमर है। यूपीएससी का बहुत पावर है, बहुत ग्लैमर है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो फॉर यूपीएससी? रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट। अरे ढंग से उठा लो यार, एक ही हो तो कोई बात नहीं, उठाना है तो दिल से उठाओ। ग्रेट। जो भी डिसीजन लिए हो या ले रहे हो या सोच रहे हो, उसका साथ सबसे पहले खुद को आपको देना है, कोई और नहीं देगा भाई। आपको टीचर तभी साथ दे सकता है जब आप खुद का साथ खुद दोगे, नहीं तो कोई नहीं दे सकता। मार्क माई वर्ड्स। गलत होगा सही होगा वो बात की बात है,
बट क्या सोच रहे हो, उसको अगर सही डायरेक्शन देना है तो पहले तो उसको आप खुद साथ देना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि कौन क्या जज करने वाला है आपको। नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप वो जजमेंट वाला दिमाग में रखोगे ना कि भैया मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या कौन सोचने वाला है, दुनिया में अकेले आओ अकेले जाने वाले हो भाई। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि एक आईएएस ऑफिसर जो होता है उसके पास बहुत पावर होता है? ग्रेट, ग्रेट, रेज योर हैंड प्रॉपर्ली, आई वांट टू सी द सैंपल। 1 2 3 4 ओके, ट्रू, बहुत पावर होता है। बट द बिगेस्ट थिंग यू नो, बहुत उससे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर मेरा बात मत सुनना, आई कवर्ड वन इंटरव्यू रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर का मतलब पता है आप लोग को? छोड़ो, मनाली में 2-3 साल पहले कुल्लू मनाली बेल्ट में फ्लैश फ्लड हुआ था, रास्ता का रास्ता बह गया था, बहुत प्रॉपर्टीज़ भी बहा। अभी भी लैंडस्लाइड्स हो रहा है, शिमला में, मंडी में, कांगड़ा में, बहुत जगह हो रहा है। दीज ऑल आर डिजास्टर्स। डिजास्टर्स कुड बी एनी टाइप, मैन-मेड और नेचुरल, राइट? व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ कैरियर? क्योंकि जितना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग को आइडिया है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्या सच में, ना ये बस कहानी है? हो रहा है? कैसे पता चल रहा है? आपके डे टू डे लाइफ में कोई इंपैक्ट दिखता है क्या इसका? जैसे ओके, बिन मौसम बारिश होना, मॉनसून अचानक से पहले आ जाना, सूखे जगह में पानी होना और ग्लेशियर्स पिघल जाना। आप लोग कितने बंदे हो जो लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हो या ट्रैकिंग करते हो? ट्रैकिंग नॉर्मली बहुत जन करते होंगे। आप कितने बंदे हो आप लोग जो ट्रैकिंग करते हो? रेज योर हैंड। अरे हाथ तो उठा लो। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? रेज योर हैंड। ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोग से कितने बंदे हो जो पहाड़ों में चढ़ते हो? सब लोग चढ़ते हो, सबकॉन्शियसली, राइट? बट वो आपका डेली का दिनचर्या। हमारे लिए पहाड़ चढ़ना अच्छा, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, आपके लिए डेली का दिनचर्या है। भगवान ने आपको वो स्किल सेट दिया है। एनी हाउ, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, आप देखोगे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जो ग्लेशियर्स एक हार्डली जिसको मेल्ट होने में मैक्स टू मैक्स 100 साल लग सकता था, वो आज के डेट में 10 से 15 साल में पूरा का पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जा रहा है। तो एनी हाउ, तो लॉट ऑफ डिजास्टर्स हैपनिंग। पाइन ट्रीज यू हैव सीन? पाइन ट्री होता है, पाइन नीडल होता है जिसमें आग लग, चील का पेड़, उसमें आग लगता है। दीज ऑल सडन डिजास्टर्स यू हैव सीन, आप आंखों के सामने देखते हो। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या ये डिजास्टर जो हो रहा है और ये बढ़ते रहेगा, घटने वाला नहीं है, कंट्रोल करना नहीं करना वो बात की बात है, क्या ये एक कैरियर हो सकता है? कि भैया अगर आप कन्वेंशनल कुछ भी चीज़ें सोच रहे हो कि भैया नॉर्मल से ये पढ़ाई कर लिया और मैं एक कैरियर बना लूँगा, कन्वेंशनल मार्केट आज के डेट में या तो सीज टू एग्जिस्ट होने जा रही है या तो एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव होने जा रही है। और एक मज़ेदार आपको फैक्ट बताता हूँ, जो जॉब का जितना कम सैलरी होता है वो जॉब में कंपटीशन उतने ज़्यादा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और उसका सैलरी है समवेयर अराउंड लेट्स से 20 to 30,000 का ब्रैकेट में या 30 to 40,000 का ब्रैकेट में, ठीक है? और एक कॉम्पिटिटिव जॉब का तैयारी कर रहे हो, उसका सैलरी ब्रैकेट है समथिंग अराउंड 80 to 1 लाख। और मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बात मत मानना, गूगल यूज़ कर लेना स्टैटिस्टिक चेक करने के लिए अगर आपको आता है तो। जो सैलरी स्लैब कम है उसमें एप्लीकेंट्स फॉर्म्स ज़्यादा फिलअप होता है। अगर 20,000 का जॉब है तो उसमें देखोगे 2 करोड़ बंदा, अगर ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा। अब 2 करोड़ इट वुड बी अ रॉन्ग थिंग फॉर मी टू टर्म राइट नाउ, बट कंपेरेटिवली अगर 1 लाख का जॉब है और एक 20,000 का जॉब है तो फॉर्म फिलअप 20,000 में ज़्यादा होगा कंपेयर टू लाख का जॉब। वैसे ही अगर आप
कोई करियर बनाने जा रहे हो कोई चीज़ में, जिसमें लेट्स से साल का 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का इनकम या ओवरऑल सेल्स हो सकता है, उसमें कंपटीटर कम होगा। कोई बता, ये पहला बात है, क्या मेरा बातों से आप अग्री हो रहे हो? अग्री हो रहे हो ना? क्यों होता है ऐसा, कोई बता पाएगा? इसको पकड़ लिया तो आप इसका एक्चुअली क्लिक समझ जाओगे। या जेंटलमैन प्लीज। सर वही पहले वाला जो क्वेश्चन था ना कि मतलब जो ज़्यादा सैलरी की तरफ लोग कम जाते हैं या ज़्यादा जाते हैं उनकी, ये पता सर एक्चुअली क्या सीन है, क्योंकि जब जो कम सैलरी होती है ना वो हमारे को लगता है कि ये इजी टू, मतलब हम इसको इजीली ले सकते हैं, मतलब कि इसका एग्जाम आसान होगा, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी, फिर मेरे को तो ये लगता है। आई एग्री विद वर्ड्स। गिव अ बिग हैंड। जेंटलमैन व्हाट्स योर नेम? वरुण। फर्स्ट ईयर? बहुत अच्छा सोचे हो आप। नाउ लेट मी पोस्टमार्टम दिस होल आंसर। पोस्टमार्टम मतलब पता है ना, काट छिड़क बताते हैं आपको। पहला चीज है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और सबसे बड़ा चीज है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है, वी नेवर लर्नड और नेवर बीन टॉट टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। इसका हिंदी का मतलब यह है, हमें बचपन से कभी ना सिखाया नहीं गया अपने अंदर झांकने के लिए, रिस्क नहीं लेते हैं या व्हाटएवर। सच्चाई यही है, रिस्क से बड़ी बात है हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। अगर मैं बोलूं कि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, आप में से कितना बंदा अग्री करोगे मेरे साथ? हम नहीं पहचान पाते वो भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जाएगा बट ये सच्चाई है। एक तो सोसाइटी है जो हमें खुद के साथ कनेक्ट होने नहीं देता है, हरदम क्रॉस कंपैरिजन में जाता है। क्रॉस कंपैरिजन मतलब, ताऊ का बेटा को देख क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, देख उसका बेटा को कितना मार्क्स लेके आया, देख उसका बेटी को, शर्म से डूब जा। कुछ कॉमन सेंटेंसेस है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। जो भी इंसान ये बोल रहा है वो बेसिकली किसी और की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ वो ध्यान भी नहीं दे पा रहा है, समझ भी नहीं पा रहा है आपको। और कभी कभी हम लोग भी, स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन में चल जाते हैं, मुझे समझ नहीं पा रहा है। कोई समझे ना समझे, आप खुद समझो और एक ऐसा कोई खोज लो, वो दोस्त हो, फैमिली में भाई हो, बहन हो, भैया हो, मम्मी हो, कोई भी जो आपको समझ सकता है, सफिशिएंट है। पूरा दुनिया आपको समझना मतलब समझ पाए उसका उम्मीद भी मत करो। नेवर थिंक इन दैट माइंडसेट, फर्स्ट। सेकंड, व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, द रीजन इज, यू नो, ज्ञानेंद्र, सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, आवर ऑल सेंस ऑर्गन्स आर आउटवर्ड ओरिएंटेड। अब सिंपल, आंख से मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, आप क्या खुद अपने अंदर देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना। और अगर आप और थोड़ा डीप फिलॉसफी में चल जाओगे, ये मोह माया का शुरुआत तो यहीं से होता है कि नहीं होता है? अब सेकंड पार्ट, कान है, मेरे बात आप सुन पा रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो वो मैं सुन पा रहा हूं तो क्या आप अपना दिल का आवाज बिना कोई मशीन यूज करके सुन पाओगे? क्या नहीं सुन पाओगे। और इजी कर देता हूँ, खाना सब लोग खाते हैं तो हम लोग, टेस्ट किससे आता है? टंग से। टंग का टेस्ट क्या? आपको वो टेस्ट एक्टिवेट करने के लिए भी कोई गर्म चीज, गर्म चाय, गर्म चीज से सेंसेशंस खुलता है। हमारा जितना भी सेंसरी बर्ड्स है टंग के अंदर, वो एक्टिवेट होते हैं। कोई एक्सटर्नली चाहिए ना। और अच्छे से बताता हूँ, आप सब अपने बॉडी को टच कर पाते हो, राइट? बट कोई एक्सटर्नल टच अगर बॉडी में कोई भी छू दिया, वो सेंसेशन अलग होता है तो नाउ द होल थिंग इज दैट वी आर मेंट or made in such a way that we are not able to focus ourselves, but definitely there are ways.
द फर्स्ट थिंग इज स्पेंड सम मी टाइम. अब मी टाइम का मतलब ये नहीं कि भैया मोबाइल लेगा, मम्मी हम तो मी टाइम में है, डिस्टर्ब मत करो ना बेटा, बिकॉज वो भी तुम किसी और को टाइम दे रहे हो. वॉच टाइम. अगर आप आंख बंद करके, सिर्फ आंख बंद करके अपने आप को 10 मिनट फेस कर लो ना, बहुत बड़ी बात होती है. सोने नहीं बोल रहा हूँ वैसे मैं. इस दौरान बहुत थॉट्स आएगा आपका ब्रेन में. जब भी वो थॉट्स आए कोई टेंशन नहीं है, फिर से आप कंसंट्रेट करो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका सांस जो अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है. ना ही आप उसे कंट्रोल करोगे. आपका सांस छोटा हो सकता है, आपका सांस लंबा हो सकता है, जो भी नेचुरल प्रोसेस है, जस्ट आप उसके ऊपर ध्यान देना. माइंड में जो भी थॉट्स आए, लेट इट कम एंड गो. आप उस थॉट को कंट्रोल मत करो. जैसे आपको दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, आप वापस फिर अपना कंसंट्रेशन सांसों के ऊपर लेके आओ. Okay, everyone can open your eyes. ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके जहन में आया होगा. जो चीज़ आप मम्मी पापा तो छोड़ दो, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी शेयर नहीं की. Am I right or wrong? Be honest to yourself. मैं शेयर करने नहीं बोलूँगा, बेफिक्र रहो. Now, the main thing is that एक चीज़ समझ पाए, आपके ब्रेन में how many things are there in your mind, right? And there are lot of junk in your mind. Junk मतलब कचरा. Next part is knowing yourself. पहला चीज़ है आपके ब्रेन से वो कचरा निकालना पड़ेगा. वो निकलेगा कैसे? आप उस थॉट को जिस समय आपने लास्ट सोचा, इसके बाद दिमाग में रखो, उसको सोचना ही नहीं है. एक चीज़ याद रखना, ना ही आप अपना पास्ट को कंट्रोल कर सकते हो क्या? ना ही आप अपना फ्यूचर को इस समय जी सकते हो क्या? तो क्या है आपके पास? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, हम या तो पास्ट को लेके उसी उलझन में रहते हैं या उसी ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, या तो फ्यूचर को लेके.
क्या लूज कर रहे हैं हम? प्रेजेंट को, वापस नहीं आएगा। एंड प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट निकल गया। इसके बाद आता है खुद को जानना। खुद को जानना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपको क्या करने में मजा आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है, बट दुनिया के लिए कोई एक अच्छा, सोसाइटी के लिए कोई एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट आपके लिए वो बुरा है क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आपके लिए नहीं है। एक पैशनेट प्रोफेशनल, पैशन का मतलब समझ में आता है, जज्बाती, ठीक है, एंड प्रोफेशन मतलब काम। जज्बात के साथ आदमी काम कब कर सकता है? जब उसके साथ उसका इंटरेस्ट हो, उसके साथ प्यार हो। उस काम के साथ उतना प्यार कब होगा? जब आपका इंटरेस्ट होगा। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। मेरा क्वेश्चन है, डिसिप्लिन कब आता है? डिसिप्लिन होना चाहिए। देयर इज अगेन अ डिबेट कि मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। आप मोटिवेटेड एक आध बार हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे, 3 बार हो जाओगे, 4 बार हो जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मोटिवेटेड होके बैठ गए, बट अगर सोचो मैं ऐसे ही क्लास नेक्स्ट, या क्लास बोलना गलत होगा, ऐसे ही डिस्कशंस, ठीक है, नेक्स्ट 15 दिन कंटिन्यूसली करूंगा। एक आध दिन मोटिवेटेड होके बैठ जाओगे, प्रोफेसर्स का रेस्पेक्ट रख के, प्रिंसिपल सर मैडम का रेस्पेक्ट रख के आप आके बैठ जाओगे। ये रोज कब हो पाएगा? ये पर्पस होगा सर कुछ। जब पर्पस होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा चीज बोल दिया इसने। आपका नाम बेटा? तरुण। बड़े बड़े बुजुर्ग भी ये चीज आज तक ना समझ पाए। एक एग्जाम्पल मैं अपने घर से देता हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर इन लॉ एंड ही रिटायर्ड एज अ रेलवे ऑफिसर फ्रॉम DRM ऑफिस। और रिटायरमेंट के बाद उनका बोलना था, आई कुड हैव डन समथिंग बेटर। अभी उनका सपना है कि मेरे साथ दुनिया घूमना है, बट उनका बोलना ये था क्योंकि मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी मिल गया, मैं रिस्क नहीं ले पाया, बट आई कुड हैव डन समथिंग बेटर। आई कुड हैव डन समथिंग बेटर, समथिंग मोर मीनिंगफुल, समथिंग मोर पर्पसफुल। आप अपने काम में, आपको अगर पर्पस मिल जाए ना, आप वो काम को जियोगे, झेलोगे नहीं। और जिस दिन आपको अपना काम लगना शुरू हो गया, वो काम आपके लिए नहीं है। मार्क माई वर्ड्स। इस समय भी मैं कोई काम ही कर रहा हूँ, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, बट मुझे काम नहीं लगता है। क्यों? मेरा पर्पस ये बच्चों के साथ कनेक्ट होना। मैं तो कॉर्पोरेट वाला बंदा हूँ। ये मेरा अपना एक एग्जाम्पल दिया। वैसे बहुत सारे हैं। आई वॉज इंटरव्यूइंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, आई कैन टेल यू। I was interviewing Satya Prakash Thakur ji, the chairperson of Butico, and his interview will be coming shortly live on our channel. उनको वेद प्रकाश जी से ये टोटल जो बिजनेस है या प्रोफेशन है मिला। मेरा क्वेश्चन उनको था कि सर आपका पापा का प्रोफेशन था, एंड आई बिलीव सत्य प्रकाश ठाकुर जी के बारे में आप सुने भी होंगे। ही वॉज द एक्स मिनिस्टर of a cabinet minister of Himachal also, and he is the person, he is also an advisor to the prime minister office. तो मेरा क्वेश्चन था, सर आपने आपका पापा का प्रोफेशन है बोल के लिया ना, आपका इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, मैंने इसको जिया है। मैंने पापा को काम करते हुए देखा है और मुझे वो अच्छा लग गया था, और मैंने इसको जिया है और अभी भी जी रहा हूँ। और आज सुबह भी मैं यहाँ पर आने से पहले ठाकुर जी के साथ मेरा फ़ोन में बात हुआ, एंड आई वॉज थैंकफुल टू हिम दैट वन ऑफ द रीज़न वॉज ठाकुर साहब का 2 बार कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका है, अभी भी वो डायलिसिस में है, एंड देन ऑल्सो ही सेट फॉर अ 3.5 hours इंटरव्यू, एंड ही डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स व्हाट वाज द पैशन, एंड द पर्सन इज 80 years old। अभी भी वो अपना काम को इतना प्यार करता है कि वो कभी कभी भूल जाता है कि उनको कैंसर है और उनको डायलिसिस चलता है। वन एग्जाम्पल।
अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव, सब मैं हिमाचल से ही दे रहा हूँ अभी आपको। वन इंटरव्यू आई डिड विथ राजीव सूद जी। पालमपुर गए हो कोई आप लोग? पालमपुर नहीं गए हो, कांगड़ा गए हो? पता है हिमाचल में चाय का बगीचा होता है? कितनों को नहीं पता है? हिमाचल में चाय का खेती होता है, सबको पता है? मान सकता हूँ? ओके, सो राजीव सूद जी is owning the biggest tea state in Himachal Pradesh. He is having a tea state of 800 acres. But ये तो सुनने में अच्छा लगा, इसका पीछे का स्टोरी सुनो थोड़ा सा। He is a Singapore citizen. He worked in the Singapore army as a officer. But इससे पीछे जाते हैं, उन्होंने सिंगापुर में होटल में ना बर्तन धोया है। अपने आप को पूरा रीड किया, और आप खुद को तभी पहचान सकते हो जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि सबकॉन्शियसली मेरा बात आपके दिमाग में भी आ जाएगा, भले आप इसको यूज करो ना करो, एक ना एक पॉइंट लाइफ में आएगा, ये चीज आप फील कर लोगे। जिस बंदे ने खुद को अपने कंफर्ट जोन मतलब फॉर एन एग्जांपल, मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम योर हाउस, घर से आ रहे हो जा रहे हो कि हॉस्टल्स में हो? कितने बंदे हॉस्टल्स में हो? कितने बंदे घर से आना जाना? अच्छा, हॉस्टल्स में कितने बंदे हो? रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। मैं किसी को डांटने वाला नहीं हूं, तो सही से हाथ उठा सकते हो, एक जन। बाकी लोग घर से आना जाना कर रहे हो, घर इज योर कंफर्ट जोन। आप खुद को कब टेस्ट कर पाओगे? जब आप डिफिकल्टीज में पहुंचोगे। मेरा घर कहाँ पर है? बंगाल में। मैं कहाँ पर हूँ? आपके सामने हूँ। बात कहाँ का लोगों को लेके कर रहा हूँ? हिमाचल के लोगों को लेके कर रहा हूँ। मैं खुद को तभी जान पाया जब मैं हिमाचल में आके या बॉम्बे में जाके काम किया, दिल्ली में। ये इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट एनीवन, इवन योर प्रिंसिपल मैम। सी इज बेसिकली फ्रॉम भोपाल। आई जस्ट केम टू नो नाउ ओनली। मैं उनसे बात कर रहा था, बट वो यहाँ पर आके बसी। सी इज आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन, दैट्स व्हाई सी इज एबल टू टेस्ट हरसेल्फ। दो आई हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ हर, बट जितना मुझे थोड़ा बहुत से समझ में एज ए रिसर्चर, ठीक है, मैं वहाँ से समझ। तो आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर छोड़ के चल जाओ। घर के लिए भी अगर अच्छा कुछ करना है ना, बाहर जाके एक्सपीरियंस लेके आओ। अपने घर के बगल में पढ़ना है, अपने घर के बगल में रहना है, यहाँ ही सुखी शांति करना, अच्छी बात है। 99% जनता यही करती है, बट दुनिया 1% को जानती है। सोसाइटी 1% को जानती है, और सोसाइटी भी एक्चुअली जो एग्जांपल दैट देगा वो है बेसिकली टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसका पीछे का स्टोरी तो अलग ही है, उससे बात करोगे तब पता चलेगा। तो टेक्निकली इफ यू वांट टू डू फॉर योर सोसाइटी, इफ यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फॉर एन एग्जांपल, इसके बाद कहीं काम करोगे, पढ़ाई करने जाओगे, घर से थोड़ा सा दूर जाओ, घर से थोड़ा सा दूर जाओ, लोगों से मिलोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए चीज़ जान पाओगे, नए नए एग्जाम्पल्स आप देख पाओगे, राइट। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यहीं पर हिमाचल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। पाइन लीव्स जानते हो? पाइन का नीडल होता है, आग लगता है, उससे कोई काम हो सकता है क्या? पाइन के नीडल से कोई काम हो सकता है? पाइन नीडल्स देखे हो आप लोग? देखे हो ना? ऐसे ही जंगलों में पड़ा रहता है, वेस्ट है। देयर इज अ पर्सन इन हिमाचल who use that particular pine needles to make industrial form crockery products, कप, प्लेट, सब कुछ उसी से बनता है, वो भी इंडस्ट्रियल फॉर्म में। और बंदा ज़ेरोडा से उसको इन्वेस्टमेंट मिला, बंदा हिमाचल का था, बट उन्होंने काम करने के लिए इटली में भी किया है, चाइना में भी किया है, चाइना में जाके फैक्ट्री चलाया, फिर वापस आया। सो लॉट मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। धोनी टीटी था, आपको पता है? एंड ही इज फ्रॉम खड़गपुर, ठीक है, रांची, खड़गपुर में पोस्टिंग था। आई एम फ्रॉम खड़गपुर। आई हैव सीन हिम प्लेइंग गली क्रिकेट्स। बट दुनिया कब जाना? जब उसको सक्सेस मिला। बट कितने बंदे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकते हैं अपने पैशन के लिए?
करोड़ों का लाइन खड़ा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. सो देर आर एग्जाम्पल्स, यू कैन बी अ एग्जाम्पल, बट इट डिपेंड्स what type of decisions you are taking. एंड सेकेंड, कभी भी अपना कोई डिसीजन से हाय तौबा मत करना कि काश मैं ये कर लेता. कोई दिक्कत नहीं, इट्स नेवर टू लेट. अगर कोई गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलती से आदमी सबसे ज़्यादा सीखता है. वहाँ से उठो, फिर आगे बढ़ो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू हैविंग अ डिस्कशन विथ यू. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल.